दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 पर आपका स्वागत। आपके हमारे सबसे खास लोकप्रिय प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं देश की उस बेटी के लिए जिस पर हमें गर्व है। शीर्षक है बेटी हमें तुम पर नाज है। जी हाँ, प्राइम टाइम शो पर न्यूज़ 9 के शीर्षक है बेटी हमें तुम पर नाज है। जी हाँ दोस्तों, पेरिस ओलंपिक की इन दिनों समूचे वर्ल्ड में धूम मची हुई है। आपके अपने प्यारे से गुलशन और गुलफाम कहे जाने वाले भारत देश से भी बेहतर से बेहतरीन खिलाड़ी अपना पार्टिसिपेट करने के लिए पेरिस ओलंपिक पहुंचते हैं। इस ओलंपिक की कहानी और इसमें मिलने वाले पदकों की चाहत और जुनून सर चढ़कर बोलती है। दोस्तों, यह जुनूनी अंदाज उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की वर्षों की तपस्या और उनकी मेहनत से मिलने वाली कामयाबी पूरे विश्व पलट पर तहलका मचा देती है। जब उनके दोस्तों अरमान पूरे होते हैं ना, तो उनको कैसा लगता है, उनसे कभी जरा बात करके देखिए। न्यूज़ 9 अपने खास अंदाज में खास प्रोग्राम के तौर पर मैं राजेश की तिवारी, आपका प्यारा सा दोस्त, प्राइम टाइम शो में नाज है हमें उस बेटी पर प्रोग्राम लेकर मंगलवार की उस बेला, उस प्रभात की किरण से जैसे ही पेरिस से खबर निकल कर आई कि भारत की उस पहलवान बेटी ने भारत का परचम सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तीन राउंड में ऐसी धुरंधर खिलाड़ियों को इस महिला पहलवान ने, जिसका नाम दोस्तों विनेश फोगाट है, जी हाँ, उसने धूल चटा दी। ऐसी खिलाड़ी को हराया जो कभी हारी नहीं थी। सिल्वर तो उसका पक्का ही था, साथ ही उसको अगले पायदान पर गोल्ड ही जीतना था। तभी तो हम कहते हैं कि प्रिय विनेश, भारत के लिए तुम ही गोल्ड हो। हाँ दोस्तों, जब वो उसमें क्वालिफाई हुई फाइनल के लिए, तो ऐसा लगा कि भारत ने वो मुकाम हासिल कर लिया। दोस्तों, ये उस महिला पहलवान की कामयाबी की दास्तां आप तक हम लेकर पहुंचा रहे हैं इस खास प्रोग्राम में। यह प्रोग्राम खास आपके लिए और तब बन जाता है जब इस पहलवान के साथ भारत के जंतर मंतर में, जी हाँ दोस्तों, जंतर मंतर के मैदान में कुछ महीने पहले ही 17वीं लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय कुश्ती संघ के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा कुछ नाजायज हरकतों से कुश्ती संघ में जलजला आ गया था। महिला पहलवानों से लेकर पुरुष पहलवानों ने या कुश्ती संघ ने उस महाशय के ऊपर आरोप लगाए थे कि कैसे महिलाओं के साथ वो छेड़खानी और नाजायज मांगे किया करते थे। इस बात को लेकर ये महिला पहलवान जो देश की गौरव है, जिसने आज पूरे विश्व में जलजला ही नहीं तूफान लाकर रख दिया था, यह धरने पर अपने साथियों के साथ, साक्षी मलिक, तमाम पुरुष और महिलाओं के साथ जंतर मंतर पर बैठ जाती है। लेकिन मोदी कार्यकाल 2 की सरकार, ब्रजभूषण शायद नाम है उनका, उनको उस संघ से हटाने के लिए और अपनी आवाज और FIR के लिए कितना संघर्ष करती है महिला।
प्यारे दोस्तों, लेकिन दिल्ली पुलिस अपने कायराना और बर्बरतापूर्ण अत्याचार इन महिला खिलाड़ियों पर दर्ज कर दिए। आज जिसने पूरे विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया था, उसको लात घूंसों से मारा और पीटा जाता है और घसीटा जाता है। यहां तक कि ये महिला और इसके साथी अपनी प्रतिभा और मेहनत और देश के हजारों लाखों करोड़ लोगों की दुआओं से जो मेडल जीते हैं, उन मेडलों को वापस तक करने जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कुछ कर गुजारने की तमन्ना दोस्तों अगर है तो वो मुकाम भी प्राप्त किया जा सकता है। विनेश फोगाट ने लक्ष्य बना रखा था कि हम कुछ करके दिखाएंगे। इस महिला पहलवान ने चल रहे पेरिस ओलंपिक में अपना लोहा मनवाने के लिए जब वो रिंग में उतरी और उस महिला पहलवान को धूल चटा दी जो कभी हारी नहीं थी, तब खुशियों का अंबार देश में लग गया। लेकिन यह खुशी चंद घंटों की थी, गफूर हो गई। हाँ प्यारे दोस्तों, 100 ग्राम वजन, जी 100 ग्राम वजन व्यक्ति का कितना हो सकता है? मेरे बाल देख रहे हैं आप, 100 ग्राम के तो होंगे ही होंगे। इस महिला खिलाड़ी ने तमाम उसके जो मापदंड होते हैं, कितनी कठिन मापदंड परीक्षा होती है वेट को लेकर, उसमें अपने बाल तक इस महिला खिलाड़ी ने कटवा दिए। लेकिन जानकारों का कहना है जब ये डिस्क्वालीफाई हुई तो इसके वेट में जो 100 ग्राम का अंतर था या बढ़ गया था, वह पसीना न निकल पाने की वजह से वो हालात बने। लेकिन चंद मिनटों घंटों में यह सब वाकया हो गया। ये दोस्तों जरा समझ से परे है। न्यूज़ 9 पर सैकड़ों हजारों लोगों के फोन्स कॉल्स मेल आए और उन्होंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, इस तरह का तो देखा सुना नहीं है, कहीं कोई षड्यंत्र की बू है क्या इसमें? जी हाँ दोस्तों, जब ये क्वालिफाई होती हैं तो देश की वर्तमान सरकार के सत्ताधीश के किसी भी जिम्मेदार या मंत्री या मिनिस्टर या लोग कहे जाने वाले, नुमाइंदे कहे जाने वाले ने किसी भी प्रकार का ट्वीट या शुभकामनाएं संप्रेषित नहीं की विनेश जी को। और लोगों का तो यहां तक कहना है कि जो देश का कारपोरेट जगत है, अंबानी समूह की, मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ओलंपिक संघ की सदस्य है। लोग कह रहे हैं, हम लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। उनका मत है कि कहीं ना कहीं इनको पछाड़ने के लिए हो सकता है षड्यंत्र किया गया हो। राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्ष के लोग जो है यहाँ, अखिलेश यादव जी, तमाम लोग उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस मामले की परत दर परत जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं संदेह की बू आ रही है। इसलिए आपको प्राइम टाइम शो में हमें नाज है इस बेटी पर खास शो लेकर आप तक आ रहे हैं। आप मेरी एक एक बातों को गौर से सुनिए। जब कोई शुभकामनाएं नहीं देता और बात निकल कर आती है कि नीता अंबानी जी ओलंपिक संघ की सदस्य हैं, और आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि अंबानी जी का माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से कैसे ताल्लुकात हैं। पर मैं यह नहीं कहना चाहता, या मेरा न्यूज चैनल ये सब नहीं कहना चाहता। लोगों के मत हैं, लोग कह सकते हैं, लेकिन कोई देश का प्रधानमंत्री इस तरह नहीं चाहेगा कि उसकी देश की प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी के साथ जो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी हो जिससे उस देश का नाज
बहुत बड़े स्तर पर पहुंचने वाला हो। लोग तो क्या क्या कहते हैं, वो इस बात का न्यूज़ 9 सपोर्ट नहीं करता। बहरहाल आज जब आपसे बात कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जो पीटी उसकी जो अध्यक्ष है पीटी ऊषा से बात की और वहां के संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच या स्तर तक जाओ। साथ ही विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं, मजबूत होकर वापसी करो। यह शब्द देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश को बधाई संदेश देते हुए कहे। वास्तव में महिला पहलवान ये 50 किलो वेट वाली प्रतियोगिता थी। उस वेट में 100 ग्राम वजन बढ़ गया, वो भी चंद घंटों में। इस वजह से हमारे देश की यह प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हो जाती है। अब इनकी जगह उसी महिला पहलवान को ओलंपिक संघ मौका देगा। जो अरमान थे वो धरे के धरे रह गए। देखिए, इसी को तो किस्मत कहा जाता है। कहते हैं ना कि संस्कृत में कुछ श्लोक है कि पुरुषस्य भाग्यम, या जो भाग्य होता है कब कहाँ पलटी खा जाए, कब कैसी पहुंच कहाँ से किनारे पे आदमी, कहते ना कि बीच मझधार में आदमी नहीं डूबता या कश्ती नहीं डूबती हो, किनारे में कश्ती डूब जाती है। वही हमारे देश की जिन्हें हमें नाज है, गोल्ड नहीं मिला नहीं मिलने दो, कोई परवाह नहीं है। हम ऐसी महिला पहलवान खिलाड़ी की हौसला अफजाई करते हैं। हम अपने न्यूज चैनल @News 9 लॉन्चर के समूचे परिवार और लाखों करोड़ों दर्शकों के साथ इस महिला पहलवान के साथ हैं। हमें नाज है, हम इनकी हौसला अफजाई करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में ये भारत का परचम लहराएंगी और गोल्ड निश्चित मिलेगा। ये ओलंपिक ना सही, अगला ओलंपिक सही। हम इनकी हौसला अफजाई करते हैं, इनको सलाम करते हैं। साथ ही देश की और जो महिला पहलवान खिलाड़ी हैं उनसे अपेक्षा और विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में भारत अपने इस जवाब का करारा जवाब देंगे। और अभी जो लाइन में है खिलाड़ी, उनसे भी उम्मीद है कि वो भी अपना बेस्ट से बेस्ट जरूर देंगे। सो दोस्तों, कुछ एक ऐसे पॉइंट हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जरा गौर फरमाइएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ उस देश की बेटी के साथ जिसने एक दिन में 3 कुश्तियां जीती, बड़े बड़े ओलंपिक विजेताओं को हराया और एक ही रात में 100 ग्राम वजन बढ़कर उसे ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। दाल में जरूर कुछ काला है, कहीं कोई ताकतवर लॉबी तो नहीं है पीछे, जैसे मैंने उल्लेख किया था। तीसरा पॉइंट आ रहा है, बात कर रहे हैं देश की ओलंपिक बेटी विनेश फोगाट के बारे में, जिन्होंने विगत दिनों में भारत का प्रथम पेरिस ओलंपिक में लहराया। क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में बड़े बड़े धुरंधरों को मार देकर फाइनल में पहुंची, लेकिन दोस्तों लगता है कि कोई साजिश का शिकार हो गई, स्पोर्ट्स राजनीति का शिकार हो बैठी। पांचवा, क्या जो अधिकारी खिलाड़ियों के साथ गए थे, जो हमारे आपके टैक्स से जो खेलने नहीं जाते, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए? और हाँ दोस्तों, सीबीआई जांच भी चंद्रचूड़ जैसे जजों के समक्ष होनी चाहिए। नीता अंबानी जी, हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अहम किरदार हैं, सदस्य हैं। प्रश्न उठता है कि उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्या इसमें भी कुछ है? क्या नीता अंबानी का कर्तव्य बनता था कि जब उनकी देश की इस पहलवान बेटी के साथ
इस तरह का बर्ताव हुआ है, तो पूरी पारदर्शिता तरीके से उनको आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि वो उस कमेटी की सदस्य है। क्या नीता अंबानी और यह अधिकारी क्या सिर्फ फोटो खिंचवाने और पिकनिक मनाने के लिए पेरिस गए? विनेश फोगाट ने जो ब्रजभूषण के खिलाफ 2000 से भी ज्यादा यौन मामले में दोषी बताया था, यह FIR भी दर्ज हुई थी, पर वह कहते हैं कि जिसके सर पर सरकार का हाथ हो वह बच निकलता है। ब्रजभूषण की आज भी भारतीय ओलंपिक संघ में तूती बोलती है। देश का खेल मंत्री मनसुखिया मावड़िया को स्पोर्ट का यश भी नहीं आता। ऐसे तमाम प्रश्न हैं दोस्तों। कितनी चिंता और विडंबना की बात है कि कितने संघर्षों और कितनी तैयारियों के बाद, कितना जाग जाग कर, कितनी मेहनत कर कर, कितना पसीना बहा बहा कर आदमी जब उस मुकाम पर पहुंचता है और उसको उम्मीद की किरण दिखती है, और जब वो धूल धूसर हो जाती है, तो उसके और उसके परिवार को ही नहीं, उसके चाहने वाले 140 करोड़ देशवासियों की नजर इस पहलवान बेटी के साथ थी। लोग प्रार्थना कर रहे थे, जैसी खबर आई थी कि अब गोल्ड मिलने वाला है। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में इस बेटी के नाम से प्रार्थनाएं, मोमबत्तियां, दीपक, आहातें पढ़ी जा रही थी दोस्तों। लेकिन यह कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं कि किसी बड़े साजिश की शिकार हुई है। अब ऐसे में बनता है कि देश की जो डिप्लोमेसी होती है, या देश का जो विदेश मंत्रालय होता है, या देश का जो खेल मंत्रालय होता है, या इसके जो अध्यक्ष या कर्ता धर्ता होते हैं, उनको एक सामूहिक आवाज में अभी भी समय है, समय रहते प्रधानमंत्री जी को मीडिया के समक्ष तो यह बात कही ही है, साथ ही उनको बड़े कठोर अल्फाजों में ओलंपिक संघ के अधिकारियों को मजबूती के तरह अपने बयानात और जांच करवानी चाहिए। लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि चंद घंटों बाद 100 ग्राम वजन कैसे बढ़ गया, कितनी जांच पड़ताल होती है, कितने मानक मापदंडों से गुजरना पड़ता है, तब कहीं व्यक्ति उस पायदान पर पहुंचता है। न्यूज़ 9 को बहुत सारी उम्मीद थी विनेश जी से, और हम तो पूरी आशा लगाए बैठे थे कि जब गोल्ड आएगा ना, तो हमारा गोल्डन कार्यक्रम प्राइम टाइम शो में सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का इनकी वहां से लेकर, बचपन से लेकर और तमाम लड़ाइयों से लेकर पूरा चैप्टर, पूरा अध्याय दोस्तों आप तक पहुंचाएंगे। फिर भी हमें कोई गिलानी नहीं है, हमें इस बेटी पर नाज है। तुम भारत के लिए गोल्ड हो। ये प्रयास न सही, अगला प्रयास सही है, लेकिन देश के हुक्मरानों को, जिम्मेदारों को, खेल मंत्रालय को, ओलंपिक संघ के सदस्यों को जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसकी गहन जांच पड़ताल करानी चाहिए कि आखिर हमारी देश की इस महिला पहलवान विनेश जी के साथ कहीं कोई जाति तो नहीं हुई। जाति होने में कहीं कोई टाइम नहीं लगता है दोस्तों। जब देश की नाक ऊंची होनी होती है ना, या फतह हासिल होनी होती है, तो सामने वाले कंपटीटरों को भी बहुत बुरा लगता है। वो मिलकर भी मारते हैं। उनको ये लगता है कि यार कैसे ये व्यक्ति हमें पछाड़ कर आगे निकल रहा है। बहरहाल हम और हमारा न्यूज़ 9 परिवार उम्मीद ही नहीं, आशा और विश्वास के साथ लवरेज होकर इस भारत देश की पहलवान कही जाने वाली विनेश फोगाट को बधाई देते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, और ऐसी हौसला अफजाई करते हैं कि आप एक दिन सफलता के झंडे ही गाड़ देंगी और वो मुकाम हासिल
प्लस करके आपको मिलेगा। आशा उम्मीदों के साथ विनेश जी, आप हमारे लिए गोल्ड ही हैं, गोल्ड रहेंगी। आपकी वो लड़ाई हमने जंतर मंतर पर देखी थी और ये लड़ाई आपकी देखी थी। आप कृपया टूटिएगा नहीं, आप हौसला नहीं छोड़िएगा। आप अभी सदमे में हैं। जैसे ही आपको यह खबर लगी थी कि आप डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, आपको बहुत बड़ा झटका लगा था। आपको अपना हौसला बनाए रखना है। आपके बाजुओं में दम है, आपके अंदर वो प्रतिभा है, आप सब कुछ कर गुजार सकती हैं। पूरा देश के 140 करोड़ रहवासियों, खासकर खेलों में रुचि रखने वाले, आपके चाहने वाले आपके साथ हैं। हम आपको दिल से सलूट करते हैं। न्यूज़ 9 परिवार विनेश जी को सलूट ही नहीं, गर्व के साथ जय हिंद बोलता है। जय हिंद विनेश जी, हमें आप पर नाज है, आप हमारे लिए गोल्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।